इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं डॉक्टर श्री कमल कुमार जैन, धर्मपत्नी डॉक्टर मधु जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती स्मिता जैन, श्री राहुल जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर मनीष जैन, डॉक्टर ऋतु जैन, पौत्र प्रभव जैन, पौत्री प्रथा जैन, नाती एवं नतबहू ऋत्विक जैन, श्रीमती जागृति, नातिन अनुष्का जैन, फर्म मनीष हॉस्पिटल, सिधौली, सीतापुर, उत्तर प्रदेश। श्री रमेश चंद्र जैन, रूपलता जैन, संस्थान मॉडल पब्लिक स्कूल एवं जैन मॉडल पब्लिक स्कूल, पालम, दिल्ली। पुत्र इंजीनियर पीयूष जैन, पुत्रवधू शिखा जैन, पुत्र डॉक्टर चंद्रेश जैन, पुत्री इंजीनियर अंजू जैन, दामाद इंजीनियर अभिषेक जैन, पुत्री इंजीनियर संजू जैन, दामाद इंजीनियर संजीव जैन, पुत्री डॉक्टर हेमा जैन, दामाद डॉक्टर संजीव जैन, पुत्री इंजीनियर रचना जैन, दामाद इंजीनियर अखिल अग्रवाल, पुत्री इंजीनियर सपना जैन, इंजीनियर दामाद प्रांशुल जैन। श्रीमती मैना देवी सेठी, श्री अनिल जी, श्रीमती मीना, श्री सुभाष जी, श्रीमती सुमन, श्री सुशील जी, श्रीमती संध्या, श्रीमती राजुल जी, श्री विनोद जी, दीपक जी, ऋषभ जी, हर्षवर्धन जी, अभिनंदन जी, चहल, देव, युवान, अनिका, अरिहंत, शौर्य, रियान एवं सनाया सेठी, समस्त परिवार, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर। श्रीमान रूपचंद जी, कमला देवी जैन, श्रीमान दिनेश जी, श्रीमती रेखा जी जैन, श्री दिवेश जैन एवं दिशा जैन, सपरिवार, निवासी व्यावर, प्रवासी मलाड, पश्चिमी मुंबई। प्रमाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। वर्तमान में साधु संत व्यवहारिकता को बढ़ाकर व्यापक बना रहे हैं, तो क्या ये उनकी आध्यात्मिकता में बाधा तो नहीं बनेगा? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। व्यवहार संबंधों को बढ़ाने की बात करता है और अध्यात्म संबंधों को सीमित करने की बात करता है। आपने एक बात कही कि वर्तमान के साधु संत व्यवहार को ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, व्यापक बना रहे हैं। क्या ये व्यापकता उनकी आध्यात्मिकता में बाधा नहीं है? देखिए, सबसे बड़ी बात, ये बात सत्य है कि हम जितना विस्तारित होंगे उतना उलझेंगे और जितना सीमित होंगे उतना सुलझेंगे। जहाँ तक विस्तार और व्यापकता का सवाल है, एक किसी कार्य को करते समय उसमें रच-पच जाना और एक है कि केवल साक्षी भाव से अपना काम करना, बड़ा मौलिक अंतर होता है। आम जन जब कोई कार्य करते हैं तो उसमें डूब जाते हैं, रच-पच जाते हैं। रच-पच जाने के परिणाम स्वरूप वो उतने इंडल्ज हो जाते हैं कि वो उनके सिर का एक बोझ बन जाता है। पर साधु संत सबके बीच रहते हुए भी स्वयं में रमे रहने की कला रखते हैं। जो केंद्र से जुड़ा है वो परिधि के कितने भी चक्कर लगाए उसको चक्कर नहीं आएगा, और केंद्र छूट जाए तो चक्कर ही चक्कर खाएगा। ध्रुव लक्ष्य को सामने रख करके चलना चाहिए। हमारा उद्देश्य क्या, प्रयोजन क्या, और हम किस बात के लिए बढ़ा रहे हैं। लोगों के जीवन में आध्यात्मिकता है, और एक आज के दौर में हमें निगूढ़ अध्यात्म से ज्यादा जरूरी व्यवहारिक जीवन में अध्यात्म की प्रतिष्ठा है। अगर मनुष्य के जीवन में अध्यात्म हो तो उसका व्यवहार सरस होगा। व्यवहार में अध्यात्म जो जीवन के उतार चढ़ाव में ठहराव ला सके। अध्यात्म का अर्थ केवल इतना नहीं है कि अकेले एकाकीपन में लीन हो जाओ और जीवन को नीरस और शुष्क बना दो। आध्यात्मिक होने का मतलब तो ये भी है कि तुम जहाँ रहो प्रसन्नता से जियो, स्थिरता से जियो, जीवन के उतार चढ़ाव में ठहराव ला सको, जीवन की सब प्रकार की चुनौतियों का सामना कर सको, हर परिस्थिति के अनुरूप अपने आप को ढाल सको, अपने आवेग संवेग को नियंत्रित कर सको, अपने व्यवहार को विनम्र और शालीन बना सको, अपने चिंतन को सकारात्मक बना सको, जीवन में एक रचनात्मक दिशा प्राप्त कर सको। क्या ये अध्यात्म नहीं है?
हमने अध्यात्म को एकांगी नजरिए से देखा, ये बहुत बड़ी भूल हो गई। इस भूल ने अध्यात्म को सीमित किया है। मैं तो ये जानता हूं कि एक गृहस्थ को भी आध्यात्मिक होना चाहिए, हर व्यक्ति को आध्यात्मिक होना चाहिए, कि स्टूडेंट को भी आध्यात्मिक होना चाहिए। उसके अंदर की दृष्टि जब तक अध्यात्म परक नहीं होगी तो न तो वह अपने स्ट्रेस को मैनेज कर पाएगा, न अपने संपूर्ण जीवन को व्यवस्थित कर पाएगा। इसकी ज़रूरत है। तो हम लोग वही अध्यात्म लोगों के जीवन में बताते हैं, वो उसके जीवन में प्रतिष्ठित हो जाए और फिर आगे चलकर उसके भीतर अपने गहन आत्मबोध की दृष्टि और भावना जगे, तो हो सकता है उसके प्रताप स्वरूप वो अध्यात्म की निगूढ़ साधना में जा सके। लेकिन वो अपर क्लास की बात है, नीचे की क्लास की नहीं। तो मैं तो ये कहूँगा, हर व्यक्ति को अध्यात्म के साथ जुड़ा रहना चाहिए और सबके बीच रहते हुए स्वयं में रमने की कला विकसित करनी चाहिए। वो आए तो आए, पर जो बात मैंने अभी आध्यात्मिक दृष्टि से आप सबके लिए कही, वो अध्यात्म हमारे जीवन में घटित हो, हम उसके अनुरूप आनंदित हो। अपने मन में क्षमता बनाए रखना, अपने स्वभाव में विनम्रता बनाए रखना, अपनी प्रवृत्ति में शालीनता ले आना, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने की क्षमता विकसित कर लेना, आत्म संयम घटित करना, क्या अध्यात्म के बिना संभव है? बहन जी, किताबें पढ़ने का नाम अध्यात्म नहीं है। एक कोने में बैठ करके माला जपने का नाम भी अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म अपने अंतर मन में झांक कर उसे ठीक करने का नाम है, जो हर स्थिति में हो सकता है, और हमें उसी दृष्टि से अपने जीवन को देख करके चलना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, निश्चित इससे लोगों को एक नई दृष्टि मिलेगी। नमोस्तु गुरुदेव। पुस्तक को ही गुरु बनाने के लिए विद्यार्थी कैसे पढ़े कि कोचिंग की कोई आवश्यकता ही ना पड़े? कोई विद्यार्थी पुस्तक को कैसे पढ़े कि वही उसे गुरु बन जाए और उसे फिर ऑनलाइन कोचिंग करके आंखों को खराब करने की नौबत ना आए। देखिए, जब भी आप किसी पुस्तक को पढ़े तो प्रारंभिक अवस्था में किसी न किसी की मदद की जरूरत होती है, लेकिन जो थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं उन्हें उस प्रकार की मदद की आवश्यकता शेष नहीं रहती। यदि वो मन लगा करके पढ़े, विषय वस्तु को समझते हुए पढ़े, तो उसे फिर किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती। केवल रटने से कोई भी विषय हमारे द्वारा अतीत नहीं होता। हमें रटने की जगह विषय वस्तु को ठीक तरीके से समझने की कोशिश करनी चाहिए। समझते हुए अगर हम पढ़ते हैं तो चीज़ें फिर कभी भूलती नहीं, हम उसको पूरी तरह हृदयंगम कर सकते हैं। जहाँ तक सवाल है प्रारंभिक भूमिका के छात्रों का किसी की मदद न लेने की, तो अगर कोई प्राइमरी का स्टूडेंट है और उससे हम कहें किसी की मदद न ले तो गड़बड़ है। उनके लिए मैंने बहुत पहले एक सलाह दी थी कि बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने की जगह भी तो माँ बाप भी फुर्सत है, बच्चों को पढ़ा दे, थोड़ा समय बच्चों को दे, उससे बच्चों की निकटता बढ़ेगी और साथ साथ बच्चे बुरी आदतों से भी बचेंगे, उनको सही समझ होगी। बच्चे पढ़ा सकते हैं, घर में जो बड़े बच्चे हैं वो पढ़ा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि हम हर बच्चे को ऑनलाइन क्लासेस में ही लगाएं। यदि ऐसी सोच बनाकर कराई जाए तो इसके बहुत अच्छे परिणाम आ सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। यदि शिक्षकों द्वारा अज्ञानतावश प्रदत्त गलत शिक्षा बच्चे सही समझते हैं, इस स्थिति में शिक्षकों का उत्तरदायित्व और समाज का क्या कर्तव्य है? देखिए, बात सही है। बच्चों के मन पर जो उसके शिक्षक का प्रभाव होता है वो किसी का नहीं होता। टीचर की बात को और पुस्तकों में लिखी बातों को बच्चे बहुत दृढ़ता से मानते हैं और मानना भी चाहिए। अब रहा सवाल घर वालों की बात नहीं मानते, तो इसमें शिक्षकों का दायित्व तो बहुत महत्वपूर्ण होता है। शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चे को वही और उतना ही बताए जो सही है,
और इसके लिए अभिभावकों को भी ये चाहिए कि वह ऐसे ही स्कूल में अपने बच्चों को दाखिला दे जहाँ सही बात सिखाई जाए, जहाँ इस तरह की कोई बात न सिखाई जाए, न समझाई जाए जिससे बच्चों का मन भटक जाए। यदि इन दोनों तरह की सावधानियाँ रखी जाए तो फिर ये समस्या हल हो सकती है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोकार मंत्र को उल्टा बोलकर जाप करने से क्या लाभ होता है? देखिए, मैंने अनेक बार इस विषय में भी प्रकाश डाला है कि नमोकार मंत्र की कोई आनुपूर्वी नहीं होती। नमोकार मंत्र आप कैसे भी पढ़ सकते हैं, कैसे भी जप सकते हैं। सीधे भी 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 1 3 4 5 2 या 1 2 5 4 3, चाहे जैसा आप कर सकते हैं। नमोकार मंत्र को आप किसी भी रूप में भी पढ़ें, उसका प्रभाव सदैव सीधा होता है। अपनी एकाग्रता को बढ़ाने की दृष्टि से यदि आप उल्टा पढ़ते हैं तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि सीधे सीधे नमोकार पढ़ने में मन चूँकि संस्कारित है तो मन इधर उधर भागता रहता है। उल्टा पढ़ने से मन एकाग्र हो जाता है। आप पढ़ सकते हैं, पर गुरुओं का मार्गदर्शन लेकर के ही पढ़ें। नमोस्तु गुरुदेव, जीवन में समझौतों को आभूषण समझकर हम अपने धार्मिक व सामाजिक जीवन कैसे सफल बनाएं? ऐसा वो ही कर पाते हैं जो थोड़ा लचीला स्वभाव रखते हैं। कुछ लोग बड़े अड़ियल मिजाज के होते हैं, जो कह दिया सो कह दिया, उनकी मनस्थिति वैसी होती है। उस अड़ियल रुख के कारण ऐसे लोग अडामेंट रहते हैं, एडजस्टमेंट नहीं कर पाते। हमें अडामेंट रहने की आदत से बचना चाहिए, एडजस्टमेंट करने की प्रवृत्ति अपनानी चाहिए। अपना स्वभाव पानी की तरह बनाना चाहिए, जो हर बर्तन में ढल जाए, बर्फ की तरह कठोर नहीं, जिसे किसी बर्तन में रखने के लिए कूचना पड़े। अगर मनुष्य अपने ईगो को थोड़ा सा गौन कर दे तो उसका रुख अपने आप लचीला होगा और समझौतावादी होगा, वो सामंजस्य बना करके चलेगा। लेकिन जिसका अहम हमेशा पुष्ट रहता है, वो व्यक्ति कभी समझौता नहीं करता। वो टूट जाने को राजी हो जाता है, झुकने को तैयार नहीं होता। दुखी होने के लिए तैयार है पर झुकने के लिए तैयार नहीं। ये सब बातें बहुत अच्छी नहीं हैं। हमेशा इस बात को हमें स्मरण में रखना चाहिए कि कलह का और अहम का परिणाम सदैव बुरा ही होता है। समझौते और सामंजस्य का परिणाम सदैव सुखदायी होता है। हम लड़ कर के चीज़ों को पा नहीं सकते, पर एक दूसरे का दिल जीत कर सब कुछ पा सकते हैं। सामंजस्य बिठा करके चलना चाहिए। अपनी सोच में थोड़ा बदलाव घटित करे तो ये बातें अपने आप घटित हो सकती हैं। नमोस्तु गुरुदेव, हम किसी की मृत्यु पर कहते हैं कि शांत हो गया, तो भावना योग में मैं शांत हूँ का क्या आशय है? कोई मर गया है तो उसको कहा जाता है शांत हो गया, उसके लिए देहांत हो गया, ये भी कहा जा सकता है। आपने इसे शांत होने को भावना योग से जोड़ लिया, ये थोड़ा अटपटा सा लग रहा है। मैं शांत हूँ या मुझे शांत रहना है, उसका अर्थ ये नहीं कि मर जाना है। आप उस तरफ क्यों चले गए? अपने चित्त को जागृत रखिए, शब्द के आशय को पकड़िए। मैं शांत हूँ या मुझे शांत रहना है, इसका तात्पर्य केवल इतना है कि मुझे मोह और क्षोभ से रहित रहना है। अपने अंतरंग की आकुलता व्याकुलता को मिटाना है। ये शांत होने का मतलब है। वो आप प्रयास करें। व्यक्ति मर जाए तो उसको शांत हो गया या देहांत हो गया कहने में कर सकते, देहांत ज़्यादा अच्छा है। शांत हो गया, कई बार बोलते ठंडा पड़ गया, इसका मतलब अंत सहित, वहाँ शांत का अर्थ अलग है।
उसकी एक्टिविटीज खत्म हो गई, उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई, वह उस अर्थ में है। तो शब्दों के अर्थ को संदर्भ के साथ जोड़ना महत्वपूर्ण, ये नहीं क्या बोला जा रहा है, महत्वपूर्ण ये है कि किस संदर्भ में बोला जा रहा है। अगर किसी की मृत्यु हो और वो कहे वो शांत हो गया तब ठीक है, और कोई झगड़ रहे हो और मामला निपट गया, कह दिए मामला शांत हो गया, तो भाई शांत हो गया क्या, निपट गया कि झगड़ा मिट गया? क्या लगाओगे? अगर संदर्भ को भुलाकर आप कुछ भी कहोगे तो कभी भी अच्छे परिणाम नहीं आएंगे। नमोस्तु गुरुदेव, क्या गृहस्थ श्रावक निष्काम कर्मयोग कर सकता है? आपने पूछा है क्या निष्काम योग गृहस्थ अवस्था में? असंभव थोड़ी है। निष्काम योग ही योग है। कर्म करो, फल की वांछा मत करो, सहज भाव से अपना काम करो। कर्म सिद्धांत पर जो मनुष्य विश्वासी होता है, जीवन और जीवन की व्यवस्था को जो जानता है, वो निष्काम योग को धारण करता है। जैन धर्म की साधना में सम्यक दर्शन का एक अंग है निष्कांक्षित अंग, जो निष्काम योग को ही बताता है कि हमें अपना कर्म करना है, फल की वांछा नहीं करना है। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, गीता की ये उक्ति भी उसी निष्काम योग की अभिव्यक्ति। नमोस्तु गुरुदेव, हमारा मन गलत कार्यों के प्रति शीघ्र ही आकर्षित क्यों होता है? 10 साल के बच्चे ने बहुत बड़ा प्रश्न पूछा है। हमारा मन गलत कार्यों की ओर ही क्यों जाता है? इसलिए कि जन्म जन्मांतरों के संस्कार गलत कार्यों के प्रति जुड़े हुए हैं, और हमारे जैसे संस्कार होते वैसी हमारी प्रवृत्ति हो जाती है। जन्म जन्मांतरों से हम ऐसी भावना भाते आ रहे हैं, हमारी वैसी सोच बन गई, जैसी भावना जैसी सोच उसी के अनुरूप हमारे संस्कार बन गए, तो संस्कार बनने के कारण वैसा ही होता है। आपने देखा होगा कहीं पानी बहता हो और उसके बाद सूख जाए, एक बार पानी बह करके सूख जाए, दोबारा वहाँ पानी डालो तो पानी वहीं से बहेगा जहाँ पहले बहा था। अनुभव है ना? एक बार पानी डाला, पानी बह गया, सूख गया, उसकी धार सूख गई, दोबारा जब कभी भी हम डालते हैं तो पानी वहीं जाएगा जहाँ पहले बहा था। तो ये जो पुराने हमारे संस्कार हैं वो हमें बार बार प्रेरित करते हैं, और जैसे संस्कार होते वैसा जीवन बनता है। नमोस्तु गुरुदेव, आपने कहा था कि कर्म ने जो रोल दिया है उसे अदा करें और विदा हो जाएं, तो क्या इसमें पुरुषार्थ की भूमिका गौड़ नहीं होगी? कृपया समाधान करें। कर्म ने जो रोल दिया है उसे अदा करे और विदा करे, इसमें पुरुषार्थ की कमी नहीं, यही प्रबल पुरुषार्थ है। अपने रोल को सही तरीके से निभाना खेल नहीं है। रोल को बिगाड़ देना सरल है, रोल को निभाना कठिन। अपने स्वरूप बोध के साथ जीवन में घटित प्रसंगों को क्षमता से जीना, इससे बड़ा पुरुषार्थ और क्या होगा? इसलिए सच्चा पुरुषार्थ है, इसे जानो। अंधेरे में लठ चलाने का नाम पुरुषार्थ नहीं है, अंधेरे को भगाने का नाम पुरुषार्थ है। अब वो लठ चला करके कोई अंधेरा भगाना चाहे, क्या कहेंगे? जिंदगी हो जाएगी, अंधेरा लठ से नहीं भगेगा। अंधेरा कैसे भगेगा? दिया जलाने से भगेगा। अब वो दिया एक पल में जलेगा और एक पल में अंधेरा छटेगा। अंदर का दिया जला, सद ज्ञान के आलोक में जीवन जियो, और जो भूमिका तुम्हें मिली है, जो अदा तुम्हें मिली है, उसे निभाओ और दुनिया से विदा हो जाओ। प्रमाणिक समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे डॉक्टर श्री कमल कुमार जैन, धर्मपत्नी डॉक्टर मधु जैन।
पुत्री एवं दामाद श्रीमती स्मिता जैन, श्री राहुल जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर मनीष जैन, डॉक्टर ऋतु जैन, पौत्र प्रभव जैन, पौत्री प्रथा जैन, नाती एवं नतबहू ऋत्विक जैन, श्रीमती जागृति, नातिन अनुष्का जैन। फर्म मनीष हॉस्पिटल, सिधौली, सीतापुर, उत्तर प्रदेश। श्री रमेश चंद जैन, रूपलता जैन, संस्थान मॉडल पब्लिक स्कूल एवं जैन मॉडल पब्लिक स्कूल, पालम, दिल्ली। पुत्र इंजीनियर पीयूष जैन, पुत्रवधू शिखा जैन, पुत्र डॉक्टर चंद्रेश जैन, पुत्री इंजीनियर अंजू जैन, दामाद इंजीनियर अभिषेक जैन, पुत्री इंजीनियर संजू जैन, दामाद इंजीनियर संजीव जैन, पुत्री डॉक्टर हेमा जैन, दामाद डॉक्टर संजीव जैन, पुत्री इंजीनियर रचना जैन, दामाद इंजीनियर अखिल अग्रवाल, पुत्री इंजीनियर सपना जैन, इंजीनियर दामाद प्रांशुल जैन। श्रीमती मैना देवी सेठी, श्री अनिल जी, श्रीमती मीना, श्री सुभाष जी, श्रीमती सुमन, श्री सुशील जी, श्रीमती संध्या, श्रीमती राजुल जी, श्री विनोद जी, दीपक जी, ऋषभ जी, हर्षवर्धन जी, अभिनंदन जी, चहल, देव, युवान, अनिका, अरिहंत, शौर्य, रियान एवं सनाया सेठी समस्त परिवार, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर। श्रीमान रूपचंद जी, कमला देवी जैन, श्रीमान दिनेश जी, श्रीमती रेखा जी जैन, श्री दिवेश जैन एवं दिशा जैन, सपरिवार, निवासी व्यावर, प्रवासी मलाड, पश्चिमी मुंबई।